हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर कि पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि हमारे बच्चे ज़िद्दी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं, स्पेशली छोटे बच्चे। तो उनकी ज़िद ठीक करने का क्या तरीका है? तो मैं हर पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे की ज़िद ठीक करना चाहते हैं या ज़िद हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल हम क्यों चेंज करें अगर बच्चा ज़िद्दी है? अगर एक बच्चा गलत है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो एज़ अ पेरेंट आपको अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ज़िद्दी बच्चा कहीं न कहीं ट्रैक पर वापस आ सकता है। तो आई एम श्योर पेरेंट्स ये एक्शन करने को रेडी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और हर बात के लिए आप ज़िद करता है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑब्जर्वेशन मेथड अपनाएं। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या हो गया, आपको ये ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि बच्चा किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है। फिर एक दिन उसको प्यार से बैठ के समझाइए कि क्या उसको एक्चुअली उस चीज़ की ज़रूरत है। यानी कि आपको ये एज अ पेरेंट ये समझने की ज़रूरत है कि वो उसकी नीड है या उसकी वांट है। तो नीड और वांट में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की ज़िद कम हो तो बच्चे की नीड्स और बच्चे के वांट्स में डिफरेंशिएट कीजिए। नेक्स्ट इज़ कि आप जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, कई बार छोटे बच्चे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं और मे बी वो उस टाइम हंग्री होते हैं या फिर थर्स्टी होते हैं, वो बता नहीं पाते। लेकिन उस चीज़ को वो एज अ फ्रस्ट्रेशन, एज अ एंगर शो कर देते हैं। तो एज अ पेरेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा सुबह से भूखा है और वो भूख की वजह से फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, या फिर बच्चा लेज़ी है बिकॉज़ वो दिन में सोया नहीं है तो उस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है या ज़िद शो कर रहा है या एंगर टेंट्रम्स शो कर रहा है। तो एज अ पेरेंट आपको उसके पीछे का रीज़न जानने की ज़रूरत है कि उसके पीछे क्या रीज़न है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पॉज़ थेरेपी अपनानी चाहिए। पॉज़ हम कब करते हैं, जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं और उसके कुछ शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम वहाँ पर पॉज़ करके उसको दोबारा से सुनते हैं। तो पॉज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के लिए बजाय इसके कि हर बात पे ये बोलते रहना तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो, तुम बहुत गुस्सा करने लगे हो, तुम बहुत बिगड़ गए हो, ये कंटिन्यूअस एक रेडियो चलाने की बजाय ना पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो एक पॉज़ बटन लगाएँ। पॉज़ का मतलब ये है, कुछ भी एक्शन इम्प्लीमेंट करने से पहले या फिर कुछ भी बोलने से पहले एक छोटा-सा पॉज़ दे दें कि मैं ये बोलने जा रहा हूँ या फिर मैं ये बोलने जा रही हूँ। तो पॉज़ अगर आप दे देंगे तो शायद आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएँगे कि ये स्टेटमेंट आज दिन में बहुत बार हो गया, लेट इट बी, इसको यहीं छोड़ते हैं, कुछ और स्टेटमेंट बोलते हैं। आज बच्चे को ये नहीं बोलते कि तुम बहुत ज़िद करते हो, हर बात में ज़िद करते हो। आज बच्चे को ये बोलते हैं, बेटा ये ऐसे नहीं करते हैं, चलो आओ मैं तुम्हें इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। तो ये पॉज़ का मैजिक है, आप एक बार अपना के देखिए। और ये जो पॉज़ है ना, ये सिर्फ़ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आई विल रिकमेंड कि बड़ों को भी अपनी लाइफ़ में करना चाहिए। जिन लोगों को अपनी लाइफ़ में कंटीन्यूअस कमेंट्स की आदत है, बेमतलब में कमेंट्स करते हैं, उनको भी लाइफ़ में एक पॉज़ की ज़रूरत है। पॉज़ बटन लगाइए, रीथिंक कीजिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो सही है, सामने वाले को हर्ट तो नहीं करेगा, पिंच तो नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेगा। तो ये पॉज़ बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, बट अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को कुछ भी बोलने से पहले एक पॉज़ बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि अ, बच्चों को जब आप मॉर्निंग में उठाते हैं तो उस टाइम पे जनरली पेरेंट्स बहुत बिज़ी होते हैं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ना हस्बैंड के पास टाइम है, ना वाइफ़ के पास टाइम है। तो बहुत बिज़ी होने की वजह से वो बच्चे को बिल्कुल एंड टाइम पे उठाते हैं, जब बिल्कुल उनका स्टडी टाइम स्टार्ट होने वाला होता है, स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है। तो वो उस टाइम पे फटाफट बच्चे को उठाएँगे, जल्दी उठो, लेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सब करने की बजाय अगर आप बच्चे को उस टाइम पे एक बेस्ट टच थेरेपी देंगे। अब हर चीज़ का अपना एक मैजिक होता है, एक ऑरा होता है। जैसे पॉज़ का मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, उसी तरीके से टच का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब इस चीज़ को आप मॉर्निंग फीड से भी समझ सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका बच्चा सुबह उठता है तो उठते ही उसको एक पिज़्ज़ा की प्लेट पकड़ा दीजिए। आप एक दिन तो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन दूसरे दिन आप कहेंगे नहीं,
मैं अपने बच्चे के दिन की शुरुआत इस चीज़ से, अनहेल्दी चीज़ से नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चे की दिन की शुरुआत हेल्दी फूड से करना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे डाँटना ही क्यों ना पड़े। तो वैसे ही जैसे आप मॉर्निंग फीड अपने बच्चे को अच्छा-सा देना चाहते हैं, हेल्दी देना चाहते हैं, पिज़्ज़ा नहीं देना चाहते, जंक फूड नहीं देना चाहते, उसी तरीके से जंक वर्ड्स अपने बच्चे को मॉर्निंग में मत दीजिए। अपने बच्चे को पॉजिटिव वर्ड्स दीजिए। आज मेरा बच्चा ये करेगा, आज ऐसे होगा, आज ऐसे होगा। उसको पॉजिटिव तरीके से उठाइए, टच कीजिए, टच थेरेपी दीजिए, हग्स दीजिए, तो मे बी उसके दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाए और आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाए और मैजिक ही मैजिक हो जाए। तो पॉज़, टच थेरेपी, मॉर्निंग फीड, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनको माइंड में रखेंगे। ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है कि आप ये ऑब्ज़र्व करें, एनालाइज़ करें कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं। तो ये था आज के वीडियो की इम्पोर्टेंस की। अगर आपका बच्चा भी ज़िद्दी हो रहा है तो आपको खुद की पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज करने की ज़रूरत है। आप एडमेंट नहीं हो सकते कि नहीं हमारी पेरेंटिंग तो बेस्ट है। पेरेंट्स हर पेरेंट का पेरेंटिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ पेरेंट्स प्यार से बच्चों को डील करने में विश्वास करते हैं, कुछ पेरेंट्स डाँट डपट के बच्चों को डील करने में विश्वास करते हैं, कुछ सोचते हैं कि बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाए। तो हर पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल अलग होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा ओवर ज़िद्दी हो रहा है या फिर ओवर रिएक्ट कर रहा है चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, एंगर टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, तो ये छोटी-छोटी टेक्निक्स आप यूज़ करके देखिए अपनी लाइफ में। आई होप आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ बेनिफिशियल है या फिर आपको उसका बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।